उस योजना को हित में बता रहे हैं, युवाओं के हित में बता रहे हैं। जो भी योजना आ रहा है उनके हित में उनको बताते हैं। तो ये जो बताने वाले हैं, इस योजना को ठीक कहने वाले हैं, वो उसको बीजेपी का दलाल है। पहला बार मैंने ऐसे सुना है कि 4 साल नौकरी करो और फिर रिटायर हो जाओ, रिटायर होकर घर जाओ, बेरोजगार फिर से हो जाओ। जब गिद्दड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। तो मोदी जी, आपको अब जाने की टाइम आ गई है। रंजन जी, क्या कहेंगे? विपक्ष वालों का केंद्र सरकार को लेकर के कहना है कि जो भी योजना केंद्र सरकार से निकाली जाती है उसका आरजेडी हमेशा विरोध ही करती है। देखिए, जो भी योजना केंद्र सरकार निकालती है, योजना तो जानती है कि विवादित होगा, उससे विवाद होगा। जो पहले से योजना चली आ रही है उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे कि जनता के हित में नहीं है। तो विवादित योजना निकालेंगे तो केंद्र सरकार इतना दिमाग जरूर लगाती है कि उसके पीछे अपने दलाल को घुसा देती है, दलाल को उसके पीछे बहाल कर देती है। कुछ कैसे दिमाग वालों को भेज देता है कि जाओ उस योजना के बारे में उसको समझाओ। वही उस योजना को हित में बता रहे हैं, युवाओं के हित में बता रहे हैं। जो भी योजना आ रहा है उनके हित में उनको बताते हैं। तो ये जो बताने वाले हैं, इस योजना को ठीक कहने वाले हैं, वो उसको बीजेपी का दलाल है और केंद्र सरकार के दलाल हैं। वो दलाल द्वारा ही बोला जाता है कि योजना ठीक है। अब हम अभी लेते हैं आपका अग्निपथ की योजना के बारे में बात कर रहे हैं। अग्निपथ किस दिशा, किस एंगल से युवाओं के हित में है? युवा को क्या कल्याण होने जा रहा है इसमें? आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, 4 साल की नौकरी में रिटायर हो जाएगा। और पहला बार मैंने ऐसे सुना है कि 4 साल नौकरी करो और फिर रिटायर हो जाओ, रिटायर होकर घर जाओ, बेरोजगार फिर से हो जाओ, फिर वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते आप चले जाओ। अब जब बेरोजगार होंगे तो देश के युवा क्या करेंगे? लूट मार, चोरी, डकैती, उग्रवादी, ऐसा कुछ वो प्रक्रिया वो अपनाएंगे। तो आप देश को आप बांट रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। देश के हम प्रधानमंत्री से बोलना चाहते हैं कि आप जिस तरह की योजना को जो लाए हैं, इस योजना को जल्द से जल्द वापस लें, नहीं तो देश के हित में नहीं होगा। देश के युवा और उग्र हो जाएंगे। और जब देश के युवा ने अंगड़ाई ली है, देश में परिवर्तन आया है। और कहा जा गया है कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। तो मोदी जी, आपको अब जाने की टाइम आ गई है। और तो आप इस तरह की गलत डिसीजन ले रहे हैं, गलत डिसीजन से हमारे देश के युवा को भटका रहे हैं। क्योंकि देश का युवा हमारा भविष्य होता है और उस भविष्य को आप बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि देश के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। हम एक बार फिर से आपको आग्रहपूर्वक करना चाहते हैं कि इस तरह की विवादित योजना जो युवाओं को लाए हैं, युवा को नहीं चाहिए। आप अपना योजना अपने पास रखिए और जो पुराना पहले से चलता आ रहा था योजना, उसको आप फिर से लागू कीजिए। आप सरकार को सीधे तौर पर क्या कहना चाहेंगे? यह अग्निपथ की योजना जो निकाले अग्निवीर के, ये गलत है। काला कानून हमेशा लगाएं, नोटबंदी में लगाएं, किसना योजना में लगाएं। और हर जगह उनका जब भी भेद आता है, कुछ देश का भलाई करना तो गलत चीज़ निकाल देता है। ये अग्निपथ जो निकाला गया, 4 साल जो बहाली लिया जा रहा है, गलत है। 4 साल बाद कहाँ जाएंगे लोग? और जो 4 साल पेमेंट देंगे वो भी वेतन से ही देंगे, गवर्नमेंट का वेतन से ही काट के देंगे। और इसमें भी उनका राज है कि काला कानून लगा के और इन नौजवानों को हम बेरोज़गार करें ताकि ज़्यादा रोज़गार ना मिले इसमें। और जो रक्षा मंत्रालय है जो हम लोग का डिफेंस का है, डिफेंस मंत्रालय को खाने का काम किए हैं, रेल को खाए हैं, आगे देश को खाए हैं। और हर जो कानून निकाल रहे हैं 3 दिन 4 दिन बाद 8 दिन बाद वापस लेते हैं। हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से कि जो आप लोग कानून निकालते हैं, गलत निकालते हैं और फिर वापस लेते हैं, तो आपका मुँह काला होती है। और हम लोग देश का नौजवान जो है आज नहीं मानेगी, रोड में बोलते हैं नहीं उतरेंगे। आज रोड में उतरना है। युवा राष्ट्रीय जनता दल इसका जो विरोध कर रही है, लास्ट तक विरोध करेगी जब तक ये कानून को वापस ही नहीं लेगी। युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो इसका विरोध कर रहे हैं? युवाओं से कहना चाहेंगे, अपील करेंगे शांतिपूर्वक अपना जो मांग है वो मांगते रहे, तोड़ फोड़ ना करे, रेलवे को नुकसान ना दे, देश को नुकसान नहीं दे, शांतिपूर्वक अपना मांग करते रहे। जब तक मांग पूरा ना हो तो अपना मांग को ना बैठें और उनको दिखाते रहें कि हमारा विरोध जो नौजवान जब देश में मांगा है तो जीता है और जीतेगा। क्या कारण है जाफर जी आज आप राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं? देखिए, सरकार की जो योजनाएं होती है वो पूरी तरह युवाओं को ठगने वाली योजना होती है। अभी जो अग्निपथ निकला है, आप बताइए कि 4 साल का कोई भी रोज़गार कमा के अपने जीवन में 100 साल का जीवन में 4 साल का रोज़गार कमाएगा, उसके बाद 96 साल क्या करेगा? ये तो सरकार को भी, हमको लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी समझ में नहीं आता होगा कि 4 साल का
रोज़गार देंगे और 96 साल लोग बेरोज़गार रहेंगे। ये तो पूरे हमारे भारत देश से खिलवाड़ हो रहा है। आज हमारे युवाओं से खिलवाड़ हो रहा है, हम लोग से खिलवाड़ किया जा रहा है। 4 साल रोज़गार कमाएंगे, 96 साल कहाँ जाएंगे? इससे तो मेरा भविष्य खेला जा रहा है ना, हमारे मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। सरकार का कहना है कि उसके बाद अगर उनमें काबिलियत दिखता है सरकार को, तो फिर से किसी न किसी पद पे तो लग ही सकते, कोई ना कोई काम उनको मिल नहीं सकता वापस। ऐसा है कि आज तक जो भी योजनाएं बनाती है सरकार, केंद्र सरकार खर्च करके, वो देश हित के लिए कभी भी अच्छा साबित नहीं हुआ है। ये ठगने वाला ही योजना तैयार करती है। वो किसान हित की बात हो, अन्नदाता का भी विरोध में वो बिल लाए थे जिसको वापस लेना पड़ा। आज देखिए कि आज 4 साल का बहाली निकाल रहा है। आज हमारे देश के सेना सीमा पर जाके अपना जान गंवाता है और देश का रक्षा करता है। आज वैसे लोगों को 4 साल का नौकरी दीजिएगा आप? क्यों 4 साल का हमें नौकरी दीजिएगा? हमारा जीवन 80 साल, 90 साल, 100 साल तक का जीवन होता है और हमें 4 साल का नौकरी आप दीजिएगा? 4 साल का नौकरी नहीं चाहिए, हमें परमानेंट नौकरी चाहिए। कम से कम 30-40 वर्ष हम नौकरी करें, तभी तो मेरा जीवन यापन पूरी तरह कट सकता है। सरकार कह रही है कि 4 साल में अगर युवाओं के पास 20 लाख रुपया आता है तो इसमें गलत क्या है? उसके बाद वो किसी और देखिए, 100 साल का जीवन में एक व्यक्ति का खर्च अगर आप कैलकुलेटर करेंगे तो प्रतिदिन 100 से 150 होगा। आप अपना से खाना उना बनाएंगे, लकड़ी चुन के जंगल से लाएंगे तो 100 रुपया खर्च होगा, क्योंकि महंगाई अभी चावल का रेट है 25-30 रुपये केजी। आप कैलकुलेटर कीजिए कि एक व्यक्ति 1 केजी चावल खाता है, तो आप बताइए कि उसके साथ सब्जी, तेल, पानी, तो उसके साथ 100 रुपया का प्रतिदिन है। तो आप डिवाइड कर लीजिए कि एक आदमी का 100 रुपया खर्च है, तो आप मान के चलिए 20 लाख दीजिएगा, 12 लाख दीजिएगा, 10 लाख दीजिएगा, पूरा 100 साल का ज़िंदगी कट जाएगा। किसी कीमत पे नहीं कट सकता है। ये सरकार की योजना पूरा फर्जीवाड़ा है। हमको लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये 4 साल की योजना के बारे में सही तरीके से मालूम नहीं है। ये जो अग्निपथ सरकार जो दिए हैं, उससे हम क्या युवाओं के लिए बहुत ही क्या बोले अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो 4 साल का जॉब है वो सरकार दे रहे हैं, वो अपना अग्निपथ वापस ले और हमें जो पहले से होता आ रहा है वही हो। और ये 70-80 साल का जो हम युवाओं का ज़िंदगी होता है, उसमें अगर हम लोग केवल 4 ही साल का जॉब करेंगे तो 4 साल का जॉब में तो हम लोग का गुजारा वसारा नहीं होगा, फिर अपना फैमिली को भी तो देखना है। तो हम चाहते हैं कि ये जो अपना सरकार अग्निपथ दिए हैं वो वापस ले, इसे रद्द कर दे। बस इतना ही कहना चाहते हैं। अग्निपथ 4 सालों का है, उसके बाद तो बाकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, कोई और काम कर सकते हो। और इसका तो कोई नहीं है कि और कुछ काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो बात की बात है। पता नहीं, हो सकता है नहीं भी मिल सकता है। और घर बैठे अगर बेरोज़गार हो गए तो फिर हम लोग कहाँ जाएँ, कैसे जिएंगे हम लोग? हम तो चाहते हैं कि सरकार से हमें ये जो अग्निपथ है वो वापस ले और हमें हम सेनाओं को हम चाहते हैं कि हम लोग जो आर्मी में, फ़ौजी में जाना चाहते हैं और हम लोग फ़ौज में जिस तरह आर्मी लोग जो क्या बोले अपने इस देश के रक्षा किए हैं, जैसे वैसे हम लोग भी रक्षा करना चाहते हैं और देश के लिए अपना जान बलिदान देना चाहते हैं।